अस्सलाम वालेकुम भाई ये स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डेली बुनियाद पर अपना लेक्चर जारी रखे होंगे और डेली बुनियाद पर आपका टीचर आपके सामने हाजिर है। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, इसको आपने मिस नहीं करना। जस्ट मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है टुडे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक जस्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड डू नॉट मिस इट डिस्कस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये मैथमेटिक्स के लिहाज से इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन का हर पार्ट हर एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके जो डिस्कस करने वाले रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपने इसको मिस नहीं करना, और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपको मैथमेटिक्स के जब स्टेप्स नहीं आएंगे, रूल्स नहीं आएंगे, तो डू नॉट लर्न इट। ओके, तो अब स्टार्ट करने वाले हम लेक्चर है। क्वेश्चन हमारे पास एनीथिंग, कोई भी हो, एक्सरसाइज कोई हो, क्वेश्चन हमारे पास कोई हो, प्रॉब्लम हमारे पास कोई हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसी भी हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहे वो आपके पास थ्योरेटिकल हो, चाहे वो आपके पास क्वेश्चन टाइप्स के अंदर हो, चाहे एनीथिंग आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो, आपके पास जियोमेट्रिकली हो, आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ उसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है ना। सबसे पहले हम जब भी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर 3 बातें हम करेंगे। 3 बातों के हट के अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। सब जो पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन जो भी होगी, आपने क्या करना है उसके अंदर, आपने स्टेप पहला सीखना है कि पहला स्टेप हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 जो आपके पास होगा वो क्या होगा, जो स्टेटमेंट दे रखी होगी इसको आपने अंडरस्टैंड करना, इसको आपने रीड करना है। रीडिंग द स्टेटमेंट, रीडिंग स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है जी। क्या है जी, ये हमारा पहला स्टेप है। कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है, किसी भी क्वेश्चन की है, मैथमेटिकल आपके पास सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है, एहतियात के साथ रीड करना है। उसके अंदर क्या बातें हैं, कौन सी पूछी की हैं, कौन सी आपने करनी है, ठीक है। जब आप स्टेटमेंट को रीड कर लोगे अच्छे तरीके से, आपको कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। जब आपको कुछ पता चल जाएगा तो फिर आपने स्टेप 2 की तरफ जाना, ठीक है। किसकी तरफ जाओगे, स्टेप 2 की तरफ। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि जब आप स्टेटमेंट क्वेश्चन की रीड कर लोगे, उसको समझ लोगे, तो उसमें से आपने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब दूसरे स्टेप के अंदर आपने डाटा को कलेक्ट करना है कि स्टेटमेंट के अंदर डाटा क्या है और उसमें से कौन सा गिवन है और कौन सा फाइंड करना है, ठीक है जी। ये कलेक्शन ऑफ डाटा, द सेकंड स्टेप ऑफ द मेन पॉइंट अबाउट टॉपिक, ओके। तो थर्ड स्टेप, जब आपने स्टेटमेंट को केयरफुली से रीड कर लोगे और वो आपका पहला स्टेप बन जाएगा, और सेकंड स्टेप में आपने उसके अंदर से डाटे को निकाल लेना है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या है, ओके। इसके अंदर डाटे के अंदर फिर मैं 2 बातें कर दूं कि गिवन एंड फाइंड, ठीक है जी। अब गिवन क्या दे रखा है, फाइंड क्या करना है आपने, ठीक है ना, ये वाली बात है, ओके। अब जब आपने स्टेप सेकंड भी क्रॉस कर लेना है तो स्टेप आपने थर्ड करना है, स्टेप आपने क्या करना है, थर्ड। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जब आपको इजीली आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, स्टेटमेंट को समझ लिया है, सेकंड स्टेप भी आपको आ जाता है, उसमें से आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है, फिर उसके बाद आपने डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ फाइंड करनी है इसके अंदर। जब आपके पास ये बात हो जाएगी तो स्टेप 3 की तरफ हम मूव करेंगे। तो स्टेप 3 क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, यूजिंग फार्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है जी। स्टेप 3 क्या होगा, यूजिंग फार्मूला, using formula to solve the
क्वेश्चन। ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या होगा, स्टेप 3। जब आपने ये तीनों स्टेप अच्छे तरीके से आपने सीख लिए हैं तो फिर आपके पास किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं बचती। तो मैं दोबारा आपको जरा रिवाइज करा देता हूँ कि जो स्टेप थे, ठीक है, मैथमेटिक्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन अहम है, आपने इस लेक्चर को मिस नहीं करना। और जो डिस्कशन पॉइंट है वो आप अगर देखें तो पहला आपके पास जो स्टेटमेंट एनी क्वेश्चन कोई भी हो उसकी स्टेटमेंट दे रखे होगी, तो स्टेटमेंट के अंदर हमने 3 बातें करनी है। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, रीडिंग स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली। आपने बड़ी एहतियात के साथ स्टेटमेंट को रीड करना है और उसमें से क्या चीज़ दे रखी है, क्या फाइंड करनी है, वो आपने निकालना है। स्टेप 2 में चली जाएगी कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा आप जब कलेक्ट कर लोगे तो उसमें गिवन क्या है और उसके अंदर फाइंड आपने क्या करना है। तो जब ये आप बातें कर लोगे तो स्टेप 3 की तरफ मूव करोगे। जब स्टेप 3 आपको पता है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्टेप 3 के बारे में कि कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हो तो उसके अंदर फार्मूला तो लाजमी यूज होता है और फार्मूले आपको आने भी चाहिए। फार्मूला जब आप उस डेटा के मुताबिक सही फार्मूला यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, स्मूथली जाएगा और आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसको इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर को हम इसी स्टेप को क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है जी। हमारा चैनल का नाम है मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और लिंक को भी शेयर कीजिएगा और ग्रुप डिस्कशन आपने लाजमी कीजिएगा क्योंकि ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स। डू नॉट मिस इट। ओके, थैंक यू। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।